हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से मियोसिस के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मियोसिस के जो क्वेश्चन हैं ये आपसे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि गैमीट में कितना डीएनए होगा एक सेल के कंपैरिजन में, या फिर कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मियोसिस से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, ए बाईवैलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ। तो अब बाईवैलेंट पहले समझ लिया जाए कि बाईवैलेंट है क्या। बाईवैलेंट की अगर बात की जाए तो बाईवैलेंट को टेट्राड भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नेम्ड एज टेट्राड। होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो पेयर होता है उसे बाईवैलेंट कहा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड आपको नजर आ रहे हैं जो सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से अटैच्ड हैं। इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम अगर मैं आपको दिखाऊं, ये दो क्रोमेटिड हैं एक क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं, इसी होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर को बाईवैलेंट या टेट्राड का नाम दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस बाईवैलेंट में दो क्रोमोसोम, टू क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम है और दोनों क्रोमोसोम में एक एक सेंट्रोमियर है, यानी टोटल दो सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के ऊपर दो काइनेटोकोर आपको बताए गए। तो दो क्रोमोसोम है इसलिए यहां पर चार काइनेटोकोर प्रेजेंट हो जाएंगे, फोर काइनेटोकोर्स। अब क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर, ए बाईवैलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ। तो ये आंसर हो जाएगा फोर क्रोमेटिड एंड टू सेंट्रोमियर। चार क्रोमेटिड यहां पर हैं, दो सेंट्रोमियर हैं, दो क्रोमोसोम हैं और चार काइनेटोकोर हैं। क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस क्रोमोसोम में एक ये क्रोमेटिड आपको दिखाई गई है, दूसरी ये क्रोमेटिड आपको दिखाई गई, तो दो क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम में हो गई। और इस क्रोमोसोम में भी दो क्रोमेटिड आपको दिखाई गई, एक ये क्रोमेटिड है, दूसरी ये क्रोमेटिड है। तो बाईवैलेंट में दो क्रोमोसोम, दो सेंट्रोमियर, चार क्रोमेटिड और चार काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया, इज सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमीट ऑफ द सेम स्पीसीज हैज। करें, एक स्पीसीज है जिसमें सोमैटिक सेल एस फेज को कंप्लीट कर रही है और इसके कंपैरिजन में उसी स्पीसीज के गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए का अमाउंट क्या होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं जरा। पहले सोमैटिक सेल ले लेते हैं। मान लीजिए ह्यूमन की बात कर ली जाए, ये अगर हमारी सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल, तो सोमैटिक सेल का मतलब ये हुआ, तो सोमैटिक सेल का मतलब ये हुआ कि इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। और जो डीएनए का अमाउंट है, ये मैं मान लेता हूं कि डीएनए का अमाउंट इसमें है 4 पिकोग्राम। ये मैंने मान लिया, 4 पिकोग्राम डीएनए का अमाउंट है। क्रोमोसोम का जो नंबर है ये 46 है। तो दिस इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम और ये जो 4 पिकोग्राम है दिस इज द अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए। अब ये जो सोमैटिक सेल है ये अपना एस फेज कंप्लीट करती है, ये सेल एस फेज को कंप्लीट कर रही है। अब आप जानते हैं एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होने की वजह से सेल के अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है।
मतलब डीएनए का जो अमाउंट है वो 8 पिकोग्राम हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। क्रोमोसोम का नंबर 46 रहेगा। अब ये जो सेल है, इस सेल से मुझे कंपेयर करना है गैमीट को। तो गैमीट देखते हैं। अब जैसा कि आपको बताया गया कि जो सेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगी, उस सेल के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर 46 होगा, और जो डीएनए का अमाउंट है ये 4 पिकोग्राम होगा। जो सेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है उसे मियोसाइट कहा जाता है। दिस इज मियोसाइट या गैमीट मदर सेल। अभी जो मियोसाइट है, मियोसिस होने से पहले ये सेल एंटर करेगी जीवन में, एस में और जी2 में, और एस फेज के दौरान ये जो मियोसाइट है इसमें डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है ये डबल हो जाएगा, 8 पिकोग्राम। अब आप जानते हैं कि गैमीट का फॉर्मेशन मियोसिस से होता है, तो इस सेल में पहले मियोसिस फर्स्ट होगी, क्योंकि मियोटिक डिवीजन डबल डिवीजन है, तो पहले मियोसिस फर्स्ट होगी और फिर मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट में दो सेल का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से दो डॉटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इन दोनों डॉटर के अंदर, जो कि मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन है, तो दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 23 हो जाएगा, और जो डीएनए का अमाउंट है, जो कि पेरेंट में 8 पिकोग्राम है, तो दोनों के पास 4 पिकोग्राम डीएनए जाएगा। अब इस सेल में मियोसिस सेकंड होगी, और मियोसिस सेकंड होने पर इन दो सेल से फॉर्मेशन होगा 4 सेल का। 4 डॉटर का फॉर्मेशन होगा, 1 2 3 एंड 4। ये जो एक डॉटर सेल है, इससे इन दोनों डॉटर का फॉर्मेशन होगा, और इस डॉटर से इन दोनों का फॉर्मेशन होगा। तो आप ये समझिए यहाँ पर कि मियोसिस सेकंड इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल माइटोसिस, यानी मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस सेल में 23 क्रोमोसोम है, तो दोनों डॉटर में 23 क्रोमोसोम होंगे इसकी, और इसमें 23 क्रोमोसोम है तो इसकी दोनों डॉटर में भी 23 क्रोमोसोम होंगे। अब आते हैं डीएनए के अमाउंट पे। इस सेल में डीएनए का अमाउंट 4 पिकोग्राम है, और ये दोनों डॉटर में डिवाइड हो जाएगा, 2 पिकोग्राम जाएगा। यहाँ पर भी 4 पिकोग्राम डीएनए है, तो दोनों में 2 पिकोग्राम डीएनए जाएगा। तो ये एक मियोसाइट से 4 गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, और अब इन गैमीट को मुझे कंपेयर करना है इस सेल के साथ में, जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो एक गैमीट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो अभी आपने बनाया है। ये गैमीट आपने बनाया। गैमीट में आपने देखा कि 23 क्रोमोसोम है, और जो डीएनए का अमाउंट है वो कितना है, 2 पिकोग्राम, 2 पिकोग्राम। अब आप कंपेयर कर लीजिए इन दोनों को। इस सेल के कंपैरिजन में गैमीट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ है, और जो डीएनए का अमाउंट है ये 1/4 है। या आप ये कह सकते हैं कि गैमीट के कंपैरिजन में इस सेल के पास में क्रोमोसोम का नंबर डबल है, और डीएनए का अमाउंट 4 गुना है। अब आंसर आप देखिए। A somatic cell that has just completed the S phase of its cycle as compared to gamete of same species has twice the number of chromosome and 4 times the amount of DNA। ये आपका आंसर हो गया। यानी मियोसिस में दो बातें आपको समझनी है, कि जिस सेल में मियोसिस होने के बाद गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो चेंज क्या आता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, और जो डीएनए का अमाउंट होता है ये हाफ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन द बिगनिंग ऑफ मियोसिस ए मियोसाइट हैज 16 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, द अमाउंट इन गैमीट विल बी। तो एक मियोसाइट में मियोसिस की शुरुआत में 16 पिकोग्राम डीएनए दिया गया है।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि मियोसिस की शुरुआत में कहा गया तो आपको एस फेज में नहीं जाना है। अगर ये कहा जा रहा है कि सेल मियोसिस की शुरुआत में है, मतलब वो G1 S और G2 फेज को क्रॉस कर चुकी है, तो इस केस में इस डीएनए का अमाउंट आप डबल नहीं करेंगे। जो 16 पिकोग्राम डीएनए दिया गया ये मियोसिस की शुरुआत में आपको दिया गया है। तो अब देखिए इसको ऐसे करते हैं कि ये मियोसाइट है, इसमें 16 पिकोग्राम डीएनए। अब मियोसिस फर्स्ट होगी और मियोसिस फर्स्ट में जो दो सेल यहाँ पर बनेंगी, दोनों सेल में डीएनए आधा आधा जाएगा, 8 पिकोग्राम। और फिर इन दो सेल से फॉर्मेशन होगा 4 सेल का, और जो 8 पिकोग्राम है डिवाइड होके 4 पिकोग्राम जाएगा। यानी जो 4 गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, हर गैमीट के अंदर जो डीएनए का अमाउंट है ये 4 पिकोग्राम होगा। यानी अगर कोई सेल मियोसिस में एंटर कर चुकी है और उसमें डीएनए का अमाउंट 16 पिकोग्राम है, तो गैमीट में 1/4 हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस में 4 सेल बन रही हैं और 4 सेल यहाँ पर बन रही, तो चारों में बराबर बराबर डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 4 4 पिकोग्राम डीएनए चारों गैमीट के अंदर पहुंच जाएगा।